देखो दोस्तों, आज हम प्रतिशत में क्षेत्रफल और आयतन में कमी वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, क्या क्या वो आपसे पूछ सकता है, कैसे हमें इन्हें सोल्व करना है, इसके मेथड्स और शॉर्ट ट्रिक दोनों डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे कैसे हल कर सकते हैं, मैं आपको सभी मेथड बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला काम, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, पूरा फोकस आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, इधर होना चाहिए। आप कहीं पर भी अपना कंसंट्रेशन बना लिया। अगर दोस्तों आपने पूरा फोकस इधर दे दिया तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि जितना भी समझाएंगे आपको 100% समझ में आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, कैसे हल करना है। बस ये बात आपको समझनी है। ये बातें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका हल हो गया। एक बात और कहूँगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उसी को पकड़ कर रखना है, बस उसी से हमें हल करना है। आपको इन आकृतियों का क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए जिनका वो आपसे क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछता है। देखो, इस क्वेश्चन को करोगे कैसे आप। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है। देखो दोस्तों, वैसे तो इसको हल करने के लिए मैंने आपको कहा है कि इसका क्षेत्रफल पूछा गया। उसने क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा गया है कि कितना होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कितना होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। इसको हम लेंथ लिखते हैं इंग्लिश में, इसको ब्रेथ लिखते हैं। अब हमें इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन वाला कह रहा है हमसे कि लंबाई में 20% की कमी की जाती है, चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमें देखो जो भी दिया हुआ है वो कह रहा है कि उसकी लेंथ में क्या कर दी गई है, 20% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है, 20% की कमी। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर, जब भी आपको ये तीर का निशान दोस्तों नीचे की ओर दिखाई दे, इसका मतलब मैं कहूँगा कि उसमें कमी हो रही है। जब भी ये तीर का निशान ऊपर की ओर दिखाई दे तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है, हमारे पास में वृद्धि हो रही है। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो कैसे, पहले लंबाई में 20% की कमी हो रही है। 20% का जो भिन्न में मान होता है वो होता है 1/5। जो चौड़ाई है हमारे पास में उसमें 40% की कमी हो रही है। फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 2/5 होता है। एक बात और ध्यान रखना, आप इन भिन्नों में जब भी आपका ऐसे प्रश्न आए, आपको हर को 10 बनाने की कोशिश करनी है। अगर हमारे पास वो 10 बन जाता है तो मैं इसको 2/10 लिख सकता हूँ या नहीं। आप कहोगे सर लिख सकते हो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया है। यहाँ पर भी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/10 लिख सकता हूँ। बस अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, L/B होता है। अब यहाँ पर लंबाई को देखो क्या किया गया है, जो लंबाई पहले 10 रही होगी, कमी हो रही है, अब 8 हो गई होगी। जो चौड़ाई पहले 10 थी अब वो कितनी हो गई है, अब वो 6 हो गई होगी, क्योंकि 4 ऊपर है, दोनों का डिफरेंस कितने का है। पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना रहा होगा, आप कहोगे सर 100 रहा होगा। अब हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, आप कहोगे सर 48 हो गया होगा। घटा है या बढ़ा है, आप कहोगे सर कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई है, आप कहोगे कमी हो गई हमारे पास में 52 की। अब इसको मैं 52 को प्रतिशत में चेंज करूंगा। देखो 52 की हमें क्या हो गई है, यहाँ पर कमी हो गई है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों किस पर कमी हुई है, आप कहोगे 100 पर। इनटू में 100 से 100 काट दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, आंसर आएगा हमारे पास में 52%। यही हमारा आंसर है। तो मैं कहूँगा कि उस आयत के क्षेत्रफल में जब उसकी लंबाई में 20% की कमी की गई, चौड़ाई में 40% की कमी की गई, तो हमारे पास उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई, आप कहोगे सर 52% की कमी हो गई। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछने का उसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है, ये हमसे कौन सी नॉलेज लेना चाहता है वो देखना चाहता है एग्जाम वाला। देखो यहाँ पर
पहले की आकृति देखनी है जब उसने कुछ नहीं बोला गया है कि पहले कोई आयत था उसका क्षेत्रफल रहा होगा कुछ, अब उसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की गई है तो उसका क्षेत्रफल चेंज हुआ होगा। तो जो पहले का क्षेत्रफल है और जो अब का क्षेत्रफल है उन दोनों में हमें अंतर निकालना है, उन दोनों की तुलना करनी है। देखो दोस्तों, मैंने कह दिया कि पहले क्षेत्रफल और बाद में क्षेत्रफल। देखो पहले मैंने कह दिया कि किसी आयत को मैं, क्योंकि प्रतिशत में हम इसको हल करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को 100% मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अगर मैंने लंबाई को भी 100 माना, चौड़ाई को भी 100 माना, मैं इसको सेंटीमीटर लिख देता हूँ चलो, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो कितना होगा, आप कहोगे सर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या नहीं, आप कहोगे सर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, अब देखो जो पहले लंबाई 100 थी ना, अब क्या हो रहा है, लंबाई में 20% की कमी, तो कितनी हो गई होगी हमारे पास में लंबाई, 80 हो गई होगी। अब चौड़ाई कितनी हो गई होगी, आप कहोगे सर अब चौड़ाई हमारे पास में 40% की कमी हो रही है, इसका मतलब 60 रही होगी। मैं क्षेत्रफल निकालूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 80 और 60 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 48, 4800। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया है, आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस आ गया हमारे पास में 5200 का। किस पर आया है, आप कहोगे 10,000 पर, इंटू में 100। आंसर कितना आ जाएगा, 4 0 से 4 0 चले जाएंगे, 52%। क्या हो रहा था, कमी, तो ये चिन्ह नीचे की ओर आएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 52% की क्या हो गई, कमी आ गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालनी है, अगर हमें इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो कैसे करोगे क्वेश्चनों को। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर बताता हूँ, x प्लस माइनस में हो सकता है, प्लस माइनस में y हो सकता है, प्लस माइनस में XY बटे में 100। यहाँ पर x क्या है, जो पहले वृद्धि या कमी की गई है वो, y क्या है, जो बाद में वृद्धि और कमी की गई है वो। आपको वृद्धि दिखे तो प्लस का चिन्ह लगाना है, कमी दिखे तो माइनस का चिन्ह लगाना है। देखो 20% की पहले कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगा के 20, फिर 40% की फिर कमी हो रही तो माइनस का चिन्ह लगा के 40, फिर इन दोनों चिन्हों को गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 20 गुणा में 40 बटे में 100। हल कर लो इसको, 2 0 से 2 0, देखो इनको जोड़ूंगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 60 और ये कितना हो जाएगा प्लस के 8, दोनों को हल करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 52। तो जब भी आपको आंसर, शॉर्ट ट्रिक में जब भी आंसर आपको माइनस में दिखे तो इसका मतलब है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब भी हमारे पास ये प्लस में आएगा तो समझ जाना कि हमारे पास में वृद्धि हो रही है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है, हमें समझना है, पहले पढ़ना है फिर समझना है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या निकालना है, और आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं इसको कैसे हल करूंगा, जो मेरा टाइम भी बचे और मेरा आंसर भी बिल्कुल सही आए। देखो जब हम इसको हल करेंगे तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, आपको वही बात ध्यान रखनी है। क्या पूछा गया है, आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कितना होता है, आप कह दोगे सर ये होता है हमारे पास में भुजा स्क्वायर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको a लिखते हो और इसका स्क्वायर। अब हमें सबसे पहला काम मुझे इसको निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें इस फ्रैक्शन को, जो भी हमारे पास दिया हुआ है, जो जो हमें प्रतिशत दिया हुआ है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, हम उसको चेंज कर लेंगे भिन्न में। क्या कह रहा है वो, भुजा में 30% की वृद्धि की गई है, 30% की वृद्धि की गई है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी भिन्न में मान कितना होता है, आप कहोगे सर 3/10 होता है। हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा में भुजा होता है। पहले जो हमारे पास 10 थी भुजा, अब वो 13 हो गई है, जो पहले हमारे पास 10 थी अब वो 13 हो गई है। पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था, 100 है, बाद में हमारे पास क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहोगे सर 169 हो जाएगा, होगा नहीं, कितने का अंतर हुआ, कितना बढ़ा या घटा, आप कहोगे सर 69 बढ़ गया। मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप कहोगे सर 69 बटे में किस पर बढ़ा है, 100 पर, इंटू में 100 कर दोगे तो कितना प्रतिशत बढ़ गया हमारा, 69%, ये हमारा बढ़ गया है। तो दोस्तों अब देखो हमारा आंसर तो कितना आ जाएगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ गया है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालता हूं तो कैसे हल करोगे इसको,
देखो दोस्तों, बहुत से बच्चे इसमें समझ में नहीं पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि एक बार ही वृद्धि हो रही है, फॉर्मूला किसी दूसरे फॉर्मूले को लगा के आ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से फॉर्मूले बच्चे लगा कर आते हैं, क्या गलती करते हैं। वो कहता है कि इसमें क्योंकि उसकी भुजा में 30% की वृद्धि, जबकि क्षेत्रफल की बात की गई है और क्षेत्रफल में तो हमारे पास भुजा 2 बार आती है, इसलिए इसमें 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर मैं हमारे पास फॉर्मूला तो वही लगेगा जो मैंने अभी बताया है। कैसे करोगे? 30% की वृद्धि हो रही है प्लस का, फिर 30% की वृद्धि हो रही है। वो कह रहा प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा की बात हो रही तो 2 बार वृद्धि होगी। 30 प्लस में 30, दोनों को गुणा करूंगा तो 30, 30 गुणा में 30 बटे में 100। हल कर दो इसको, देखो कैसे करोगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये कितना? 30 और 30 60, 60 6 सॉरी 3 और 3 दून 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 60 प्लस में 9 बराबर 69% की क्या हो गई हमारे पास में वृद्धि हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मैं इसको वैसे भी करता, अगर आपको ये मेथड भी याद नहीं रहता है तो आप मानते कि किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह, मैं उसकी एक भुजा 100 मान ले लेता हूँ, दूसरी भी 100 मान लेता हूँ। जब उसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो आप कहोगे सर 10,000 आ जाएगा। अब उसका जो क्षेत्र वो भुजा है बढ़ गई है 30%। अब हमारे पास जो भुजा 130 और 130 हो जाएगी। 130 को 130 से मल्टीप्लाई करूंगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमारे पास आएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास में 16,900। कितनी बढ़ जाएगी? आप कहोगे सर 6900 बढ़ जाएगी। 6900 10,000 पे बढ़ेगी तो प्रतिशत निकालूंगा तो 69% आ जाएगा। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको अपना क्वेश्चन इस मेथड से करना है हमेशा। ये शानदार मेथड है और इसी मेथड से आप करना है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी तो फिर आप इसको करोगे। ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आपको क्षेत्रफल निकालने के काम आएगी। अगर किसी आकृति का आयतन पूछ लिया ना, फिर हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, फिर हमें इस मेथड से ही उसको करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? अब आपको ये पता लगाना है कि कितना परिवर्तन होगा, प्रतिशत में वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में या कमी होगी। देखो, जब मैं इसके हल की बात करता हूँ, मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो आपको क्या करना है? क्या पूछा गया है? आप कहोगे सर मुझसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कितना होता है। किसी पर्टिकुलर त्रिभुज की बात नहीं की गई है, तो जब किसी की बात नहीं की जाए तो 1/2 आधार इनटू में क्या होता है? ऊंचाई होता है। एक बात और ध्यान देना दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है तो आपको जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो, चाहे वो पाई हो सकता है, हमारे पास कोई नंबर हो सकता है, अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम नहीं लेते। यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों जब हम इसके क्षेत्रफल की गणना करेंगे पहले वाले त्रिभुज की और अब वाले त्रिभुज की, तो पहले वाले में भी 1/2 गुणा होगा, अब वाले में भी 1/2 गुणा होगा, तो उससे दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम हटा देते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब आप करोगे सर कि उसकी जो आधार है, जो हमारे पास बेस है, आधार है, मैं इसको आधार कहूँगा, इसमें कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि? आप कहोगे सर 10% की वृद्धि, और इसको फ्रिक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। जो उसकी हाइट है उसमें क्या कर रहा है? 20% की कमी कर रहा है। 20% को क्या लिखूंगा मैं? 1/5 लिखूंगा, और इसको मैं बना लूंगा 2/10 बना सकता हूं दोस्तों, लिख सकता हूं। अब मुझे यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल में मैंने कहा कि 1/2 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली क्या बचेगा? बेस इनटू में हाइट। बेस पहले हमारे पास 10 था, अब वो 11 हो गया है। पहले हमारे पास जो हाइट थी वो 10 थी, तो अब कितनी हो गई है? 8 हो गई है। यहाँ पर वृद्धि थी, यहाँ पर कमी थी। पहले हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 100 था। अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्र कितना हो गया है? 88 हो गया है। कितना कम हो गया है? आप कहोगे सर ये हमारे पास 12 कम हो गया है। जब मैं इसको प्रतिशत में निकालूंगा, उसने यही कहा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, प्रतिशत में निकालना है, तो किस पर हुआ है? आप कहोगे 100 पर, इनटू में 100। 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 12%। ऑप्शन कौन सा? आप कहोगे सर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगर दोस्तों इसको आपको किससे शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट ट्रिक को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारे पास आधार में कितनी आप कहोगे 10 की क्या हो रही है वृद्धि, प्लस का लिख दो। फिर क्या हो रहा है ऊंचाई में 20 की कमी हो रही है, माइनस का लिख दो। फिर प्लस माइनस माइनस आएगा, 10 गुणा में 20 बटे में 100 कर दो। एक जीरो से दो जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। देखो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आप कहोगे सर अगर मैं इसको वैसे भी हल करूँ 10 माइनस 20 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 22 हैं, 10 माइनस 22 आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 12। और मैं पहले ही बता चुका हूँ जब भी आंसर माइनस का आएगा इसका मतलब हमारी इसमें क्या होगी, कमी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आपसे फिर कहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों। देखो दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको यही देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है और कैसे हमें सॉल्व करना है, और कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो दोस्तों अगर मैं इसको हल करता हूँ यहाँ से, आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल की बात की गई है, तो हम जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में कितना होता है। आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल तो हमारे पास में पाई आर स्क्वायर होता है, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसको हम हटा देते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो त्रिज्या है उसमें कितने की कमी या वृद्धि कर रहा है। आप कहोगे सर त्रिज्या में 50% की कमी कर रहा है। 50% की भिन्न में वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है। अब जो इसका क्षेत्रफल आएगा दोस्तों उसको याद रखना है। क्षेत्रफल आएगा हमारे पास में r गुणा में r होगा। अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, r गुणा में r हो जाएगा। देखो दोस्तों 2 बार r स्क्वायर है तो r गुणा में r, जो हमारे पास पहले 2 रहा होगा क्या हो रहा है हमारे पास में कमी हो रही है। पहले जो 2 था अब वो क्या हो गया है 1 हो गया है। पहले जो 2 था अब वो कितना हो गया है 1 हो गया है। क्षेत्रफल की बात करूं तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा था 4, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 1। कितने की कमी आई, आप कहोगे सर 3 की कमी आई। किस पर, 4 पर, इनटू में 100। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 25 बार और 25 का कितना आ जाएगा 75। तो हमारा जो आंसर है वो 75% हो जाएगा। जो हमारे आयत के क्षेत्रफल में कमी होगी वो 75% की कमी होगी। हमारा ऑप्शन तो इसमें कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक को कैसे करोगे आप। अब देखो क्षेत्रफल की बात, जब क्षेत्रफल की बात होगी हमारी ये शॉर्ट ट्रिक काम आ जाएगी। आप कहोगे सर क्षेत्रफल निकालना था, 2 बार वृद्धि हो रही थी। बच्चे इस पर यही गलती करते हैं कि एक बार ही कमी या वृद्धि कर देते हैं। 50% की कमी -50, फिर 50% की कमी -50, फिर माइनस माइनस प्लस, 50 गुणा में 50 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। देखो ये कितना आएगा माइनस के 100, ये कितना आएगा प्लस के 25। आंसर कितना आएगा माइनस के 75%। माइनस में जब भी आंसर हमारा कमी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा मैं अब आपसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कहूँगा दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ से आपसे गोले से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक उसके क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का या वक्र पृष्ठ बोल सकता है आपसे, और दूसरा उसके आयतन का। यहाँ पर मैं आपको इस पहले गोले की बात करता हूँ। हमारे पास जो गोला होता है, अब देखो उसमें हमें इसकी क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा गोले का, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से आयतन की बात करूँगा तो आयतन होता है इसका 4 बटे में 3
पाई आर क्यूब। अब आपसे कुछ भी पूछे आपको इसको हल कर लेना है, और जब भी आपको इस तरह के प्रश्नों को प्रतिशत में हल करना है, कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको आयतन क्षेत्रफल निकालना है तो आर स्क्वायर की गणना करनी है, आयतन निकालना है तो आर क्यूब की गणना करनी है। इसमें हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। देखो कैसे करोगे, हमें क्षेत्रफल पता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिज्या में क्या हो रहा है, त्रिज्या हमारी 50% की वृद्धि हो रही है। फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल तो हम जानते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर गुणा में आर लिख सकता हूँ। आप स्मॉल कैप में स्मॉल आर लिख सकते हो, कैपिटल आर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। पहले जो हमारे पास 2 थी त्रिज्या, अब वो बढ़कर 3 हो गई है क्योंकि वृद्धि हो रही है। जो पहले हमारे पास त्रिज्या 2 थी, अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था, 4 था, तो अब कितना हो गया हमारे पास में 9। दोनों का अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 5 का अंतर है। किस पर, 4 पर, इंटू में 100 कर दो। इसको हल कर लो। हमारे पास में देखो, इसको इससे काट दूंगा 25 बार। जब ये हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 125%। कितनी वृद्धि हो गई, आप कहोगे सर 125% की वृद्धि हो गई। अब दोस्तों देखो, अगर मैं यहाँ से इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ, तो आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक में वही ट्रिक अपनानी है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 50% की वृद्धि मतलब प्लस के 50, फिर प्लस के 50, प्लस 50, 50 इंटू में 50/100 कर दोगे। देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 100, और ये मैं इन दोनों जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, प्लस में 25, तब भी हमारे पास कितना आंसर आएगा, 125% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको इनको हल करना है। मैंने आपसे फिर कहा था दोस्तों, पूरा ध्यान इधर, आपका ध्यान भटका, आप लास्ट तक बने रहिए। आपको आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों। और आपको अगर किसी आकृति का परिमाप भी पूछा जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों लास्ट तक बने रहना है। आपसे वादा करता हूँ जितना भी बताऊँगा आपको 100% समझ में आएगा, और ये मेरा आपसे वादा है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से पढ़ो। एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है हमसे। देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, बेलन की। बेलन में 2 चीज़ होती हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। बेलन में हमारे पास एक तो क्षेत्रफल होता है जिसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। और अगर मैं यहाँ से आयतन की बात करूँ तो आयतन होता है हमारे पास में πr²h। इस क्वेश्चन में हमसे वक्र पृष्ठ पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ में मैंने पहले ही कहा है क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो दोस्तों, मुझे यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो उसकी हाइट है ना, उसको 35% बढ़ा दिया गया है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 7/20 होती है। त्रिज्या को क्या किया गया है, 10% बढ़ाया गया है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। बस हल कर लो इसको दोस्तों। देखो क्षेत्रफल की बात करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा बेलन का क्षेत्रफल, मैंने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है RH। कितना होता है हमारे पास में, R गुणा में H होता है। जो पहले R 10 थी वो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। जो पहले हमारे पास हाइट 20 थी वो हमारे पास अब कितनी हो गई है, 27 हो गई है। इसको हल कर लो दोस्तों। इसको जब हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 7 77, और 11 दूनी 22, और 7 कितने होते हैं, 29, 297। कितने की कमी हो गई, सॉरी वृद्धि हो गई, आप कहोगे सर 97 की वृद्धि हो गई। जब मैं इसको प्रतिशत में बदलूंगा तो दोस्तों देखो कैसे, 97 बढ़ा किस पर है, 200 पर, इंटू में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसका आधा कर दो, 2 चौके 8, 2 अंठे
16, 2 पंजे 10, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? आप कहोगे सर 48% की वृद्धि हो गई। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, 48.5% की। अगर दोस्तों हमें इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप इसको कैसे करोगे? देखो, अगर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट ट्रिक से करता, क्षेत्रफल की बात की गई है तो क्षेत्रफल की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 35 लिखते, वृद्धि हो रही है, प्लस के 10 लिखते, वृद्धि हो रही है, प्लस के 35 इंटू में 10 लिखते, बटे में 100 कर देते। ये तो मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा? 45, प्लस में इन दोनों को देखो, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास में 3.5, दोनों को जोड़ दो तो 48 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वृद्धि हो रही है 48.5% की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बस हमारा मेन मकसद यही है कि आपको कोई भी हम जितना भी पढ़ाएं वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो गई तो बताओ उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब देखो इसको हल करते हैं, देखो दोस्तों मैं शंकु की ही बात करता हूँ। शंकु में भी हमें दो बातों का याद रखना चाहिए। दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। एक तो आपसे आयतन का पूछ सकता है। जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर वो यहाँ से वक्र पृष्ठ पूछता है तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है दोस्तों पाई आर एल। एल क्या होता है यहाँ पर? एल होता है तिरछी ऊंचाई। एल बराबर क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर वही हम आयतन निकालना है, 1/3 और पाई को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हमें इसको हल करना है। देखो क्या कह रहा है? त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि का मतलब 1/10 हो जाएगा। अगर हमारे पास में क्या हो रहा है? ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रही है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। इसको हम इसको 10 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 2/10 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमारे पास क्षेत्रफल की गणना करनी है, सॉरी क्षेत्रफल की नहीं, हमें आयतन की गणना करनी है। जब आयतन निकालना है तो कितना होता है? आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आर गुणा में एच हो जाएगा। पहले जो हमारे पास आर 10 था वो 11 हो गया है। पहले जो आर 10 था वो 11 हो गया है। पहले एच 10 थी वो अब 12 हो गई है। इसको गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 1000 और इसको गुणा करूंगा तो 11 11 121, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 कम 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14। ये हमारे पास 1452 हो गया। कितना डिफरेंस आ गया? आप कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंस की बात करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 452। किस पर आया है? इसको मैं प्रतिशत में बदलूंगा दोस्तों। देखो कैसे बदलूंगा? 452 बटे में 1000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। आप कह दोगे सर 45.2% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई है? 45.2%। ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालनी होती तो आप क्या करते? तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हमारी काम नहीं आती, क्योंकि क्या निकालना था हमें यहाँ पर? हमें निकालना था यहाँ पर आयतन। और जब आयतन निकालते हैं दोस्तों तो हमारी ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसलिए दोस्तों अगर आपको समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने में आप कंजूसी मत किया करो दोस्तों। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक घन है, उसकी भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो दोस्तों, जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले आपको घन के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से घन की बात करूँ तो घन होता क्या है? आप कहोगे अगर मैं यहाँ से इसके आयतन की बात करूँ, आयतन क्या होता है इसका? भुजा क्यूब। कितना होता है? भुजा क्यूब। इसको मैं एफ क्यूब भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूँगा, जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6 गुणा में भुजा स्क्वायर। इसको मैं 6 गुणा में ए स्क्वायर भी कह सकता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ से 6 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर तो भुजा क्यूब है तो इसमें तो कुछ है नहीं। हमें गणना किसकी करनी है? आयतन की करनी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसकी भुजा में 10% की कमी।
भुजा में क्या हो रहा है, सॉरी 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि फ्रैक्शन का जानते हैं 1/5 होता है। 10 बनाने के लिए इसको 2/10 लिख सकते हैं। अब उसका हमें आयतन निकालना है और आयतन तो हम जानते हैं क्या है, ए गुणा में ए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ए जो पहले 10 रहा होगा अब वो 12 हो गया होगा, जो पहले 10 रहा होगा अब वो 12 रहा होगा, जो पहले 10 हो गया वो अब कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1000, ये कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। कितने का डिफरेंस आ गया, आप कहोगे सर 728 का डिफरेंस आ गया। मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है दोस्तों। 728 किस पर बढ़ा है, आप कहोगे 1000 पर, इनटू में 100 कर दो। इसको जब आप हल करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखो कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो बचेगी, कितने के बाद पॉइंट लगा दोगे, आप कहोगे सर 72.8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस प्रश्न को देखो, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, जो हमने अभी तक प्रश्न किए हैं उनसे थोड़ा सा हटके है। बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि इसमें क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 25% कम करने पर चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो दोस्तों, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, बात हमारे पास वही किसकी हो रही है, आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कितना होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। देखो दोस्तों, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किसी वस्तु की कमी या किसी वस्तु की मूल्य में कमी या वृद्धि वाले प्रश्न कराए थे। क्वेश्चन ऐसे थे वहाँ पर कि चीनी का दाम इतने प्रतिशत बढ़ जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे, मतलब जितना खर्चा उसका पहले होता था आज भी उतना ही रहे। ये वही क्वेश्चन है। देखो, आप इसके अगर मेथड की बात करोगे, आप इसके बेसिक की बात करोगे तो देखो सबसे पहले हमारा 25% है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/4 होती है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहने का मतलब है जो वस्तु पहले 4 रुपए की थी या जिस वस्तु की लंबाई पहले 4 थी अब वो कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अब वो कह रहा है कि वापस इस लंबाई में जो हमारे पास क्या थी भाई, पहले लंबाई 4 थी अब वो कितनी हो गई है, 3 है। अब कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब देखो वापस मुझे इसको इतना करने के लिए, देखो यहाँ पर ये कितना कम हुआ है, आप कहोगे -1। इसको वापस से कितना बढ़ाया जाए कि वो 4 मिल जाए, आप कहोगे 1 बढ़ाएंगे किस पर, 3 पर, इनटू में 100। तो हमारा आंसर तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। दोस्तों, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कह दिया कि आप इसको वैसे भी कर सकते हो, जो हमारे सूत्र है उससे भी कर सकते हो। मैंने कहा कि किसी आयत की लंबाई मान लो मैंने 100 मान लिया, चौड़ाई भी मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया, तो क्षेत्रफल आप कहोगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब अगर बाद में उसकी जो बाद की बात करता हूँ, बाद में हमारे पास लंबाई कितनी हो जाती है, 25% की कमी, मतलब जो 100 थी वो 75 रह जाती है। चौड़ाई का हमें नहीं पता, मैंने कहा कि चौड़ाई कितनी है, x है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की परिवर्तन, मैंने कहा x प्रतिशत की, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 माइनस x। इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 7500 माइनस 75x। इन दोनों को हमें बराबर करना है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। पहले जितना क्षेत्रफल था आज भी उतना ही क्षेत्रफल है। बस आप यहाँ से करोगे तो इसको उठाकर इधर ले आना, तो आप 10,000 में से 7500 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2500। 2500 किसके बराबर, 75 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 2500 बटे में 75, 25 से काट दो, 100 बटे में 3, तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी उसके क्षेत्र, 33 सही 1/3%। अगर हम उसकी चौड़ाई को बढ़ा दें तो हमारा क्षेत्रफल जितना पहले था उतना आज हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक की ओर बात कर लेता हूं। अगर हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से करना है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रखना है। देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक, इसको ध्यान रखनी है आपको। x बटे में 100
प्लस माइनस x इंटू में 100 आएगा। x वो होगा जितने प्रतिशत की उसकी भुजा में कमी या वृद्धि होगी, और ये आपको जो शॉर्ट ट्रिक है याद रखना है, वहीं पर काम आएगी। सिर्फ क्षेत्रफल निकालने में, किसी आकृति का आयतन निकालने में इसका कोई यूज नहीं होगा। देखो इस सवाल की बात करूँ तो कितने प्रतिशत कम हुआ या वृद्धि, आप कहोगे सर कम हुआ है, तो ऊपर तो आप कम हुआ या ज़्यादा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे मतलब है 100, कमी हुई है -25 इंटू में 100 कर दो, कितना हो जाएगा, ये ऊपर 2500 हो जाएगा, नीचे 75 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो 25 से कम 25, ऊपर 100 बचेगा, 25 तिया 75। हमारे आंसर की बात करें तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 33 सही 1/3%। आप कैसे भी कर लो दोस्तों, आपका आंसर सेम आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टाइप आपको समझ में आया होगा। मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल कराता हूँ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन कैसा रहे, समान रहे। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि उसका आयतन क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, जब हम इसको हल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, यह होता है πr²h। यहाँ से पाई को नेग्लेक्ट कर देंगे, पाई हमारा हट जाएगा। अब हमें r² निकालना है। h में हमसे पूछ रहा है तो देखो r में क्या कर रहा है, वो 25% की वृद्धि कर रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/4 होती है। अगर मैं यहाँ से r की गणना करूँ तो पहले r और बाद में r, 2 बार हमें r निकालना पड़ेगा क्योंकि r² है। तो r पहले जो 4 था वो 5 हो गया है, पहले जो 4 था अब वो कितना हो गया है, 5। पहले जो हमारे पास 16 था अब वो कितना हो गया है, 25 हो गया है। अब देखो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है, इसको देखो यहाँ पर वृद्धि हुई कितने की, आप कहोगे सर इनका अनुपात आ गया 16 और 25। हमारी त्रिज्या है जो 16 से कितनी हो गई, 25 हो गई, जब हमने उसने 25% की वृद्धि की। अब देखो यहाँ पर वृद्धि कितने की है, 9 की। मैं इसे वापस 16 बनाने के लिए इसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, आप सर कहोगे 9 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 9 की। कितने पर, 25 पर, और इनटू में 100। निकाल लो इसको, 25 चौके 100 और 9 चौके 36। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 36% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि हम यदि हम बेलन की ऊंचाई को 36% कम कर दें तो जो हमारे पास बेलन था उसका आयतन समान रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होगी, आपको मेथड को ही पकड़ कर रखना है बस। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.63% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 41 से 2/3% कम कर दिया जाए, तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। सबसे पहले दोस्तों बात किसकी हो रही है उसको देख लो आप। सबसे पहले बात हो रही है हमारे पास में घनाभ की, और घनाभ का आयतन की बात हो रही है। तो घनाभ का आयतन तो हम जानते हैं कितना होता है, आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास में लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में हमें परिवर्तन दे रखा है, ऊंचाई में हमें परिवर्तन निकालना है कि कितना परिवर्तन करें कि उसका जो क्षेत्रफल है जो उसका आयतन है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। सबसे पहले काम दोस्तों इसमें जो फ्रैक्शन दे रखी है, सबसे बड़ा काम और सबसे कठिन काम इसमें वही है। देखो लंबाई को क्या कर रहा है, वो लंबाई को कह रहा है कितना, 63.63% की वृद्धि हो रही है। इसको फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, मैं कहूँगा इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 7/11 होती है। दोस्तों आपको याद करना है, देखो कैसे होती है। मैंने 1/11 की वैल्यू आपको लिखवाई होगी 9.09%। आप अपना पेज पलट के देखिए, या जहाँ पर मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर की शुरुआत की थी सबसे पहले मैंने यही वैल्यू लिखवाई थी। अब देखो मैं इसको कितना गुणा करूं कि मुझे ये मिल जाए। आप कहोगे सर अगर मैं इसको 7 गुणा कर दूं तो इसे भी मुझे 7 गुणा करना पड़ेगा। देखो इसको मैं 7 से 9 7 63, 9 7 63, तो अगर ये 7 गुणा है तो ये भी 7 गुणा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/11 हो जाएगी।
दूसरी यहाँ पर जो चौड़ाई है हमारे पास में, उसमें कितने की कमी हो रही है? आप कहोगे सर इसमें कमी हो रही है हमारे पास में 41 सही 2/3% की क्या हो रही है? कमी। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं कहूँगा दोस्तों तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/12। कैसे होगी? मैंने आपको दोस्तों इतना बताया था, 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। अब 8 सही 1/3%, देखो ये इसका कितना गुना है? आप कहोगे 8 पंजू कितने होते हैं? 40। ये लगभग इसका 5 गुना है। अगर मैं इसका 5 गुना करूँगा तो इसका भी मैं 5 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5/12। इस तरह दोस्तों आप इन फ्रैक्शंस को हल कर सकते हो। आपको इनको हल करना आना चाहिए, क्योंकि आज का ट्रेंड है जो आज एग्ज़ाम में आज सीधे सीधे नहीं पूछता 25%, 20%, 15%। आजकल पेपर वाला बहुत चालाक हो गया है, वह फ्रैक्शन को पॉइंट में वह प्रतिशत को पॉइंट में दे देता है, प्रतिशत को मिश्र भिन्न में दे देता है। तो हमें थोड़ी परेशानी होती है उनको हल करने में। आपको ये वैल्यू चेंज करनी आनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। जब आप इनको सोल्व कर लोगे, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। देखो यहाँ पर आयतन था हमारे पास में, आयतन कितना दे रखा है हमें? लंबाई गुणा में चौड़ाई। हमें यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। पहले जो लंबाई कितनी थी? 11 थी, वो कितनी बढ़ गई है? 7, तो कितनी हो गई होगी? 18। चौड़ाई देखो कितनी थी? पहले 12 थी, कितनी घट गई है? 5, तो कितनी रही होगी? वो 7 रही होगी। देखो इसको हल कर लो आप, कुछ कटता है तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 7 तिया 21। जो हमारे पास पहले जो पहले क्षेत्र आयतन था वो कितना था लंबाई और चौड़ाई का? 22। अब कितना हो गया? 21। आप कहोगे सर जो कमी हो जाएगी हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1 की हमारे पास कमी। वापस से मुझे इसे 22 बनाने के लिए क्या करने के लिए? वापस से मुझे इसे 22 बनाने के लिए इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप कहोगे सर 1 बढ़ाना पड़ेगा। जब मुझे वापस से 1 बढ़ाना पड़ेगा तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1 में कितने पे बढ़ाया है? आप कहोगे 21 पे, इंटू में 100 कर दो। अब हमें 100 में 21 का भाग देना है, तो 21 चौके कितने हो जाते हैं? 84। 21 चौके 84, पॉइंट लगाओगे कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। 21 छिक्के 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, तो 21 सत्ते कितने होते हैं? 147। 160 में से 147 बच जाएंगे तो 130 बचेगा। 21 छिक्के 126, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 4.76% की क्या करनी पड़ेगी? उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? वृद्धि करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको समझ में आई है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है कि हमने इसमें मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक शेयर और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना भी पढ़ाऊंगा आपको वो 100% समझ में आएगा। बस दोस्तों ज़रूरत है तो आपको अपना पूरा फोकस इधर देने की। इसलिए दोस्तों हमारा अगला वीडियो जब भी आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।